नमस्कार चिल्ड्रन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम मैकमिलन एजुकेशन रिवाइज्ड मराठी क्लास 4 फॉर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का टॉपिक माजी डायरी इसे पढ़ेंगे और समझेंगे और साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। तो माजी डायरी जिसका मतलब होता है मेरी डायरी। आप में से कई लोग डायरी लिखते होंगे। लोगों को आदत होती है कुछ लोगों को डायरी लिखने की, जिसमें हम रोज़ दिन भर हमने जो किया, हमने जो एक्टिविटीज़ की, हमने सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या किया वो उसमें हम मेंशन करते हैं एवरीडे। तो इसे कहते हैं डायरी लिखना। तो ये डायरी लिखी गई है रीमा नाम की एक राइटर द्वारा। तो उन्होंने क्या लिखा है इस डायरी में, आइए देखते हैं। और ये डायरी लिखी है उन्होंने 31 दिसंबर 2012 को। ये दिनांक का मतलब होता है डेट। तो 31 दिसंबर 2012 को उन्होंने डायरी लिखी। क्या लिखा है आइए पढ़कर देखते हैं। आज मला माझी दैनंदिनी का मतलब होता है डायरी लिहिताना मुख्य गोष्ट नमूद करावीशी वाटते की आम्ही सर्व कुटुंबीय व मित्र परिवार पहाटेच भंडाऱ्यापासून 30 किलोमीटर असणाऱ्या कोका या ठिकाणी सहलीला जाण्यासाठी निघालो होतो। तो आज मेरी डायरी लिखने का जो मुख्य उद्देश्य या जो डायरी लिखने में जो एक मुख्य बात है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हम सब मेरी परिवार और मित्रों के साथ भंडारा से 30 किलोमीटर दूर एक स्थान है, एक जगह है कोका नाम की, उसे देखने के लिए हम निकले। तो राइटर कह रही हैं कि आज हम जो है यानी कि 31 दिसंबर 2012 को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भंडारा से 30 किलोमीटर एक जगह है जिसका नाम है कोका, उसे देखने के लिए निकले। तशी आमची एकूण 3 दिवसाची सहल होती। तो हमारी जो यात्रा थी वो कुल 3 दिनों की थी, टोटल 3 दिनों की थी। आज शेवटचा दिवस, तो आज आखिरी दिन है। कालचा पूर्ण दिवस आम्ही अंबाघर किल्ला व आजूबाजूची ठिकाणे पाहिले। तो इससे पहले जो कल का दिन था यानी यस्टरडे, हमने जो है अंबाघर का किला और उसके आसपास की जगहों को देखा और इसी में हमारा पूरा दिन निकल गया। त्यात आनंदड़ गावचा रेशीम उद्योग पाहिला। हमने वहाँ पर आनंदड़ गांव का एक रेशीम उद्योग यानी कि सिल्क इंडस्ट्री को देखा, जहाँ पर सिल्क बनता है, हिंदी में जिसे बोलते हैं रेशम उद्योग। आम्हा मुलांना खूप नवल वाटले। तो हमें उस रेशमी उद्योग को या फिर सिल्क इंडस्ट्री को देखने में हम सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा सरप्राईज हुआ, बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। एक कीड़ा इतके सुंदर सूत देतो तेही इतके मावशार, आम्ही कुतूहलाने सर्व माहिती घेतली। तो एक कीड़ा इतना सुंदर दिखने वाला मुलायम सा रेशम का धागा कैसे बना सकता है। आप सभी जानते होंगे कि सिल्क जो होता है वो सिल्क वॉर्म से बनता है, एक तरह का वर्म होता है, वो कीड़ा होता है, वो सिल्क बनाता है। तो सारे बच्चों को ये देखकर सरप्राइज हुआ वहाँ पर सिल्क इंडस्ट्री में कि एक कीड़ा इतना सुंदर रेशमी धागा कैसे बना सकता है, और ये सब देखना हमारे लिए एक बहुत सरप्राइज था। और हमने वहाँ पर जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस भी कलेक्ट की सिल्क इंडस्ट्री के बारे में। आज आम्ही कोका हे ठिकाण पाहिले। तो आज हमने कोका नाम की जगह को देखा। कोका म्हणजे एक पक्षी अभयारण्य जणू। कोका मतलब कि एक बर्ड सेंचुरी, जहाँ पर बर्ड्स को जो है सुरक्षित या संरक्षित किया जाता है, जहाँ पर अलग अलग तरह के बर्ड्स होते हैं, बहुत सारे हरे भरे जंगल होते हैं और उस जंगल में बहुत सारे जो होते हैं बर्ड्स होते हैं अलग अलग स्पीशीज़ के। तो उसे कहते हैं बर्ड सेंचुरी, पक्षी अभयारण्य। इथे खूप घनदाट अरण्य व एक तळे आहे। तो यहाँ पर बहुत घना जंगल और एक झील है। अरण्यातील काही झाडे तर 100 वर्षे इतकी जुनी आहेत असे जाणकार सांगतात। तो उस अभयारण्य के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि इस अभयारण्य में या इस बर्ड सेंचुरी में जो कुछ पेड़ हैं वो कम से कम 100 साल पुराने हैं, 100 वर्ष पुराने हैं, ऐसा कहते हैं उस सेंचुरी के एक्सपर्ट्स। इथल्या तळ्यावर दरवर्षी साइबेरियन पक्षी येतात। तो यहाँ पर जो झील है वहाँ पर एवरी ईयर साइबेरियन पक्षी आते हैं। साइबेरियन पक्षी जो होते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पर आते हैं, वो माइग्रेट करके आते हैं क्योंकि ठंडी जगहों से आते हैं वो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो स्पेसिफिक टाइम पर वो जो है उस जगह से उड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं साइबेरियन पक्षी। साधारण
डिसेंबर पूर्ण महिना ते जानेवारी अर्धा महीना एवढा त्यांचा मुकाम असतो। तो वो जो साइबेरियन पक्षी होते हैं यहाँ पर दिसंबर से लेकर जनवरी के आधे महीने तक जो है यहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर वो देखने गए थे कोका नाम का जो बर्ड सेंचुरी थी वहाँ पर। त्या दिवशी तळ्याच्या पाण्यात ऊंच ऊंच पक्षी पाहताना स्वप्नात असल्यासारखेच वाटत होते। तो उस दिन ताला जो झील थी उसके ऊपर ऊंची ऊंची उड़ान भरते हुए पक्षियों को देखना किसी सपने को देखने से कम नहीं था। यानी कि उन्होंने उस दिन उस झील के ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरह के पक्षी देखे जो ऊंची ऊंची उड़ान भर रहे थे और जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे, और ये सब उनके लिए किसी सपने के देखने जैसा था। यानी कि ये सब देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। आज खूब थक गए हैं, एवढेच पुरे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उद्या नवा दिवस, कल से नया दिवस और तो ही नव्या वर्षाचा और नया वर्ष भी, क्योंकि 31 दिसंबर को उन्होंने डायरी लिखी थी तो उसके बाद नया साल शुरू हो जाता है यानी 1 जनवरी। तो उन्होंने लिख रही है जो रीमा नाम की राइटर है कि आज के लिए इतना ही और कल से नई डायरी और नया वर्ष। उद्यापासून नवी दैनंदिनी, तो कल से मैं नई डायरी लिखूंगी। ओके, दैनंदिनी यानी कि डायरी। तो इस तरह से देखिए रीमा नाम की राइटर ने किस तरह से उन्होंने कोका नाम की जगह के बारे में बताया जो कि एक बर्ड सेंचुरी है। साथ ही उन्होंने एक जो है रेशम उद्योग यानी कि सिल्क फैक्ट्री के बारे में भी बताया। तो इस तरह से हमने उनकी ये डायरी पढ़ी। अब देखते हैं शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग। सबसे पहले दैनंदिनी जिसका मतलब होता है डायरी, सूत यानी कि थ्रेड, अभ्यारण्य यानी कि सेंचुरी, कुतूहल यानी कि क्यूरोसिटी। अब देखते हैं प्रश्न और उनके उत्तर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज उत्तरे लिहा, राइट आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैनंदिनीमधील नोंद कोणत्या तारखेची आहे? व्हाट डेट इज द एंट्री इन द डायरी फ्रॉम? तो कौन सी डेट को जो है कि डेट की एंट्री की है डायरी में लेखिका ने? उत्तर होगा दैनंदिनीमधील नोंद 31 डिसेंबर 2012 तारखेची आहे। तो जो डायरी में जो एंट्री है उसकी डेट है 31 डिसेंबर 2012। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। रीमा सहलीला कुठे गेले होती? रीमा सबके साथ कहाँ गई? उत्तर होगा रीमा सहलीला कोका या ठिकाणी गेली होती। रीमा सबके साथ कोका नाम की जगह पर गई जो कि एक बर्ड सेंचुरी था। अंबाघरला काय पाहिले? रीमा ने अंबाघर में सबके साथ में क्या देखा? अंबाघरला किल्ला व आजूबाजूची ठिकाणे पाहिले। तो अंबाघर में अंबाघर का किला और उसके आसपास की चीज़ों को उन लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 4। रेशीम उद्योग कुठे आहे? वेयर इज द सिल्क फैक्ट्री लोकेटेड? उत्तर होगा रेशीम उद्योग आंधळगावात आहे। तो रेशीम उद्योग यानी सिल्क फैक्ट्री जो लोकेटेड थी वो थी आंधळगावात नामक जगह पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। साइबेरियन पक्षी कोणत्या काळात येतात? साइबेरियन पक्षी किस टाइम पर आते थे कोका बर्ड सेंचुरी में? व्हाट टाइम डू साइबेरियन बर्ड्स अराइव? साइबेरियन बर्ड्स कौन से टाइम पर आते हैं कोका बर्ड सेंचुरी में? अपने पढ़ा था चैप्टर में। उत्तर होगा साधारणपणे डिसेंबर पूर्ण महिना ते जानेवारी अर्धा महिन्यात साइबेरियन पक्षी येतात। तो डिसेंबर का पूरा महीना से लेकर जो है जनवरी के मिडिल तक जो है साइबेरियन बर्ड्स जो थे वो कोका बर्ड सेंचुरी में आते हैं। हमने पढ़ा था ये चैप्टर में। अब है क्वेश्चन नंबर 6। कोणत्या तारखेची दैनंदिनी आहे? कशावरून कळले? हाउ डू यू नो व्हाट डेट द डायरी इज फ्रॉम? तो उत्तर होगा दैनंदिन लिहिताना रीमा ने तारीख नमूद केली होती। तो जब रीमा ने इस डायरी को लिखा था तब उन्होंने डेट मेंशन की थी जो थी 31 दिसंबर 2012। तो इसका आंसर होगा रीमा हैड मेंशन्ड द डेट वाइल राइटिंग द डायरी। ये मैंने गलती से यहाँ पर रीटा लिख दिया है, यहाँ पर होगा रीमा। तो रीमा ने डायरी में मेंशन की थी डेट जो थी 31 दिसंबर 2012। अब है किती ते लिहा, राइट हाउ मच और मेनी। ओके, तो सबसे पहले है भंडाऱ्यापासून कोका या ठिकाणाचे अंतर। ओके, तो भंडारा से कोका ये जो जगह थी उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने किलोमीटर का था? हमने पढ़ा था भंडारा से कोका जो है 30 किलोमीटर दूर था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30 किलोमीटर। सेकेंड इज अरण्यातील झाडांचे वय, जो जंगल में कुछ कुछ पेड़ थे वो कितने साल पुराने थे? तो एक्सपर्ट्स ने बताया था वहाँ के कि कुछ कुछ पेड़ 100 साल पुराने हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100 वर्षे।
यानी 100 साल पुराने पेड़ थे बर्ड सेंचुरी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, साइबेरियन पक्ष्यांचा मुक्काम, साइबेरियन पक्षियों का मुकाम या उनकी जगह तो वो कब तक रहते थे? दिसंबर पूर्ण महीना ते जनवरी महीना, तो दिसंबर का जो पूरा महीना से लेकर जनवरी के मिडिल मंथ तक वो जो साइबेरियन पक्षी थे वो बर्ड सेंचुरी, कोका बर्ड सेंचुरी में रहते थे। सह लीचे दिवस, उनकी यात्रा कुल कितने दिनों की थी? तो हमने ये भी पढ़ा था उनकी यात्रा 3 दिनों की थी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 दिवस। तो इस तरह से ये प्रश्न और इनके उत्तर भी पूरे हुए। अब है कोठे ते लिहा नाव, राइट वेयर। फर्स्ट इज सहलीचे ठिकाण, उनकी यात्रा का जो डेस्टिनेशन था वो क्या था? तो उत्तर होगा भंडाऱ्यापासून 30 किलोमीटर असणाऱ्या कोका, तो भंडारा से 30 किलोमीटर दूर कोका नाम की जगह उनका डेस्टिनेशन था। ओके, नाउ किला, कहाँ पर देखा था उन्होंने किला? कौन सा किला देखा? तो देखा था किला उन्होंने अम्बाघर नाम की जगह पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अम्बाघर। फिर रेशम उद्योग कहाँ पर लोकेटेड था? तो वो था आंदळगाव में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंदळगाव। फिर फोर्थ है साइबेरियन पक्षी येतात, साइबेरियन पक्षी किस टाइम तक रहते हैं कोका बर्ड सेंचुरी में? तो उत्तर होगा दिसंबर पूर्ण महीना ते जनवरी अर्धा महीना, यानी कि दिसंबर का पूरा महीना से लेकर जो है जनवरी के मिडिल तक जो है साइबेरियन पक्षी कोका नामक बर्ड सेंचुरी में रहते हैं या रहते थे। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर और उसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस पूरी कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।